नाज़रीन, मेरा नाम है नुमान इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, पंजाब और केपीके में इलेक्शन पर तकीद के हवाले से चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अस्कुद नोटिस केस पर आज दूसरी समाअत हुई। आज पाकिस्तान पीपल पार्टी और पीडीएम जमातों ने अपना एक मुश्तरका बयान जमा कराया अदालत में, और ये मुश्तरका बयान फरूक एच नाइक के जरिए अदालत में जमा कराया गया है। इस मुश्तरका बयान में पाकिस्तान पीपल पार्टी और जो पीडीएम जमातें समेत नून लीग, इनका ये बयान है, इनकी ये सदा है कि जो दो जजेस हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब, उन दोनों को मतलब कि असखुद तौर पर इस बेंच से अलग हो जाना चाहिए। उनका ये मौक़िफ़ था कि ये जो असखुद नोटिस लिया गया है, ये दो जजेस के नोट पे लिया गया है, एक जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और दूसरे जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब। उन्होंने कहा कि इसका मतलब कि उनका इसके मुतालिक उन्होंने पहले ही अपनी एक राय कायम कर ली हुई है, जिस पर उन्होंने ये नोट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस पर खुद नोटिस लिया। तो उन्होंने कहा कि इन दोनों जो जज साहिबान हैं, इनको खुद ब खुद ये जो बेंच है, नो लुकरी लार्जर बेंच है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तश्कील दिया है इस केस पर समाअत के लिए, इन दोनों जजेस को उस बेंच से खुद ब खुद अलग हो जाना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से ये भी कहा है कि उनकी तो अभी वो मतलब कि उनकी इस बेंच में शमूलियत वैसे ही मुतनाज़ा हो चुकी हुई है, क्योंकि हालिया में उन्होंने एक केस के मुतालिक उनकी जो ऑडियो लीक्स भी हुई हैं, तो जिस वजह से उनकी इस बेंच में शिरकत है वो मशकूक है, ठीक है, वो मुतनाज़ा है। तो काइंडली वो खुद तौर पर अपने आप को इस बेंच से अलग कर लें। और साथ ही साथ जो इन्होंने अपना बयान जमा कराया है, उसमें जो कल एक जज साहब थे, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब, उन्होंने जो एक नोट दिया था, ठीक है, इन्होंने उनका नोट भी इस बयानिए में शामिल किया है। उनके जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कल अपने जो कल जो समाअत हुई थी उसमें ये कहा था कि इस पर खुद नोटिस बनता ही नहीं है, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि दोनों जो सूबाई असम्बली के स्पीकर्स थे जो अब असम्बली तब्दील हो चुकी हैं, उनके स्पीकर की तरफ से पहले इलेक्शन के हवाले से दरख्वास्तें आ चुकी हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि अब इस पर खुद नोटिस बनता ही नहीं है, और उन्होंने भी ये दो जजेस थे, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब, इन दोनों की बेंच में शमूलियत को मशकूक करार दिया था। उन्होंने कहा था कि ये जो जजेस हैं ये पहले ही अपनी राय कायम कर चुके हुए हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने समझा कि ये केस समाअत के काबिल है, तो तभी तो इन्होंने आगे नोट भेजा चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस पर खुद नोटिस लिया। तो उन्होंने भी कहा था कि एक तो ये दो आर्टिकल है आइन का 10 है, उसकी वायलेशन है, और साथ ही साथ इस पर खुद नोटिस बनता नहीं है, क्योंकि पहले ही जब स्पीकर्स की दरख्वास्तें आ चुकी हुई हैं इलेक्शन के हवाले से, तो इस पर खुद नोटिस की सूरत बनता नहीं है। तो ये आज जॉर्जिमा करवाया है, ठीक है, फरूक एच नाइक साहब ने, ठीक है, उन जमातों के हवाले से, ठीक है। तो अब देखें चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जिस पर अपनी ये रिमार्क दी है, उन्होंने कहा कि जो जजेस और जो बैंक की फॉर्मेशन है, इसके हवाले से जो भी आपके खदशात हैं, ठीक है, ये अब मंडे को डील करेंगे, ठीक है। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो आईन पाकिस्तान है, ठीक है, वो हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, तो हमारा खुद नोटिस लेना, ठीक है, 100% ज़रूरी था, ठीक है, लाजिम था इस केस में, ठीक है। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि खुद नोटिस के साथ साथ इसमें जो दोनों स्पीकर्स की जो केपीके असम्बली के जो स्पीकर थे और साथ ही साथ जो पंजाब असम्बली के स्पीकर थे, उनकी जो दरख्वास्तें आई हुई हैं, ठीक है, वो भी साथ ही साथ देखी जाएंगी इस खुद नोटिस के साथ। और जिसके बाद अब ये जो समाअत है ये मंडे तक के लिए मौखर कर दी गई है। अब इस पर जो अगली समाअत होगी वो मंडे को होगी। हम देखेंगे क्या इस केस में आगे पेशरफ होती है, ठीक है। लेकिन अब जो दूसरे हालात बन रहे हैं, ठीक है, मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर बहुत प्रेशर डाला जा रहा है दोनों तरफ से, ठीक है। जो टैक्टिक्स अपनाए हुए थे इमरान खान साहब ने, अब जो पीडीएम जमाते हैं और सबसे जो मेन पर मुस्लिम लीग नवाज है, उन्होंने भी वही चीज़ सेम दोहरानी शुरू कर दी है। सबसे पहले तो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सेनेटर हैं, ठीक है, इरफान सदीक साहब, उन्होंने आज कहा है कि उन्होंने कहा कि ये आइन उस वक्त दस्तक नहीं दे रहा था 1977 से लेकर 1988 तक, या ये आइन उस वक्त दस्तक नहीं दे रहा था आला अदलिया के दरवाज़ों पर जब 1999 से लेकर 2008 तक मार्शल लगा हुआ था। और साथ ही उन्होंने कहा कि उस वक्त जो आला अदलिया थी, ठीक है, वो डिक्टेटर के हाथों पर बैत कर रही थी, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने काफ़ी कंट्रोवर्शियल मतलब के सवाल उठाए हैं। और साथ ही साथ जो हमारे वज़ीर दफ़ा हैं, ठीक है, ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने आज नेशनल असम्बली में खड़े होकर कहा कि उन्होंने कहा है कि
मतलब कि ये जो आईनी बुहरान उठा हुआ है ना, ठीक है, जो ये आईनी बुहरान है ये आला अदलिया की इंटरवेंशन की वजह से उठा हुआ है। उन्होंने कहा कि आला अदलिया ने जो 63A की तशरीह की, ठीक है, वो ठीक है, उन्होंने कहा कि आला अदलिया को मतलब कि ये कोई राइट हासिल नहीं है कि वो आइन को री राइट करें, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये जो अब जो केस जेर समाअत है, उन्होंने कहा कि ये 9 रुकनी लार्जर बेंच की सुनने का केस नहीं है। उन्होंने कहा कि इस पर फुल कोर्ट पर मुस्लिम पर मतलब कि एक बेंच फुल के जजेस पर एक जो जितने भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस हैं, ठीक है, फुल कोर्ट बेंच बनना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि और तकरीबन जब ये पनामा केस से लेकर अब तक सारी चीज़ों पर समाप्त होनी चाहिए कि अभी तक जितने वाक़यात हो चुके हैं, उन्होंने कहा कि हमारी मतलब कि हुकूमत गिराई गई, हमारे खिलाफ साजिश की गई, ठीक है। ख्वाजा साहब ने ये बात की, उन्होंने कहा कि एक फुल कोर्ट बेंच बने और तमाम पीछे से लेके जो पनामा से सारे वाक़यात चलते आ रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि तब तक सारी बातें तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ लोगों ने इंकशाफ भी किए हुए हैं कि किस तरीके से नवाज शरीफ को नाअहल किया गया बेटे से तनख्वाह ना लेने पर, और ये सारी चीज़ें। उन्होंने कहा कि आला अदलिया बार बार ये कहती है कि अदलिया पर किसी किस्म की भी कोई तनकीद ना की जाए या उनकी तरफ उनके ऊपर कोई उंगली ना उठाई जाए। तो उन्होंने कहा कि लेकिन आला अदलिया को भी चाहिए कि वो बार बार मतलब कि जो पार्लिमानी निज़ाम है, पार्लियामेंट्री हमारे जो मतलब कि जो पार्लियामेंट है, ठीक है, इस पर इंटरवेंशन ना करें, ठीक है। तो अब देखें कि इस पर ख्वाजा आसिफ साहब को, ठीक है, वो तौहीन अदालत का नोटिस ना आ जाए। इसके अलावा मरियम नवाज साहिबा ने रात को सरगोदा में एक वर्कर कन्वेंशन से खिताब की है, ठीक है। और उन्होंने भी वो फुल मतलब कि अग्रेसिव मोड में आ गई हैं। उन्होंने भी इमरान खान साहब वाला जो रवैया वो अपना लिया है, ठीक है। और उन्होंने कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 सर्विंग जजेस पर तनकीद की है, ठीक है। उन्होंने उनकी पिक्चर्स भी चलाई हैं और साथ साथ उन पर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि ये 5 लोग थे, ठीक है, जो नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश में मुलविस थे। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो, ठीक है, जो इन पूरे ग्रुप का सरगना था वो, ठीक है, जनरल फैज़ हमीद था, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना चाह रहा था। तो उसने कहा कि PDM की जो जमातें हैं, ठीक है, उनके अंदर एक जो जमात का सरबरा है, उसने मुझे ये बात कही है कि जनरल फैज़ हमीद ने उनसे कहा था कि नवाज शरीफ बड़ा ऊंचा हो गया है, ठीक है, उसका कद बहुत ऊंचा हो गया, तो इसको गिराना लाजिम है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अब जो ठीक है, जनरल फैज़ हमीद था, ठीक है, वो सरगना था इस ग्रुप में, ठीक है। वो बाबर अहम थे, ठीक है, जो थे जस्टिस साकिब निसार थे, ठीक है, जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार, जस्टिस रिटायर्ड आसिफ खोसा, ठीक है, और 2 सर्विंग जज, ठीक है, एक जस्टिस मुज़ाहिर अकबर अली नकवी, ठीक है, और एक जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, ठीक है। उन्होंने कहा कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब हैं, ठीक है, उन्होंने कहा कि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के ख्वाब देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये पनामा से लेकर अभी तक, ठीक है, जो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जो भी मतलब केस होता है, ठीक है, उसमें उनके खिलाफ फैसले देते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो भी पिटीशन लगती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो जज यही सामने बैठे होते हैं। उन्होंने और जो कहा कि जो दूसरे जज जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, ठीक है, उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ तो एक ऑडियो लीक भी आ गई है, तो उससे भी वो काफ़ी मुतनाज़ा हो गई हैं। उन्होंने कहा कि इन सब का जो सरगना था वो जनरल फैज़ हमीद था, ठीक है। उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ हमीद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना चाहता था, वो खुद ही अपने आप को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने का पूरा मतलब कि अपने आप को समझता भी था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और उसने पूरी प्लानिंग कर ली हुई थी अपने आप को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने की। उन्होंने कहा कि इन्होंने मतलब कि जिस मतलब कि घोड़े को आगे लगाया वो इमरान खान था। इन्होंने इमरान खान साहब पर मतलब कि दाव खेला और इमरान खान साहब को इक़्तिदार तक पहुँचाया, ठीक है। अब देखें कि जो इन्होंने बातें की हैं, खास करके जो इन्होंने बातें की हैं 2 सर्विंग जजेस, ठीक है, एक जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और दूसरे जो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब हैं, ठीक है, वो दोनों सर्विंग जस्टिस हैं, ठीक है। तो इमरान खान साहब को भी एक खतून जज के खिलाफ रिमार्क्स देने पर, उनको धमकाने पर एक तौहीन अदालत का नोटिस आ गया था, तो उनके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होने लगी थी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांग ली, तो वो मामला खत्म हो गया था। आप देखेंगे इन्होंने भी इनके खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस आता है। मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, ठीक है, वो काफ़ी अग्रेसिव मूड में आ रही है, क्योंकि उनको ये लग रहा है, ठीक है, कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो उनके पास कोई एक तो बयानिया नहीं है, ठीक है। तो मेरा ख्याल वो इस वक्त जो माहौल बना हुआ है ना, वो इसको मजीद तपाना चाह रहे हैं, ठीक है। वो चाह रहे हैं कि मरियम नवाज को ठीक है नोटिस आए, ठीक है, तो इन्हें अदालत का, और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जो वर्कर सोया हुआ है, ठीक है, उनके अंदर थोड़ी जान है, ठीक है। जिस तरह इमरान खान साहब जो कहते हर इदारे पर चढ़े हुए हैं, तो वो लोग भी हर इदारे पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे पाकिस्तान का क्या होता है, ठीक है। और इसके मरियम नवाज का ने जिस तरीके से इनका ये जो खिताब है, ये लाइव टेलीकास्ट हुआ, इसका फौरन हमारे जो हमारे जो कप्तान साहब हैं
इमरान खान साहब वो कौन से खिताब करने आ गए, ठीक है। मुझे समझ नहीं आती डेली बेसिस पे कौन से खिताब होता है, डेली बेसिस पे कौन से खिताब होता है। उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम लीग नवाज है, ठीक है, ये अदलिया पर चढ़ाई करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। उन्होंने कहा कि इनका यही वतीरा है, ठीक है, ये दारों पर चढ़ाई करते हैं, ठीक है, ये दारों को प्रेशराइज कर रहे हैं। यार मुझे एक बात समझ नहीं आती कि कौन बंदा बात कर रहा है कि दारों पर चढ़ाई कर रहे हैं, दारों को प्रेशराइज कर रहे हैं। ये वही इमरान खान है, ठीक है, कि मतलब कहता था कि 12 बजे अदालतें खुल गई, ये कि मतलब कि मैं क्या ऐसा कर रहा था कि 12 बजे अदालतें खुल गई, ठीक है। इसके जो हवारी थे और इसके जितने भी कारकुनान थे, वो जो 5 जजेस थे जिन्होंने इसके खिलाफ फैसला दिया था, जब इसने मतलब वो आइन शिकन जो कासिम सूरी ने असम्बली तोड़ दी थी, ठीक है, और जो आई हुई थी, नो कॉन्फिडेंस मोशन आई हुई थी, ठीक है, उसको फारग कर दिया था। तो जब अदालत ने इनके खिलाफ फैसला दिया था तो ये लोग कहते थे कि मतलब कि अमेरिका से बिक गए, ये जज, यही जज अमेरिका से बिक गए, ठीक है। तो उस वक्त अपने कारकुनान को चुप करवाता पहले तू, ठीक है। चलो वो बात भी खत्म हो गई, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, एक सर्विंग, ठीक है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर, ठीक है, मीर जाफर और मीर सादी के फतवे लगाता रहा ये, ठीक है। उनको मतलब कि क्या कहीं कहता रहा कि न्यूट्रल जानवर होता है, तो न्यूट्रल ये होता है। यार मतलब कि किस मुंह से आकर ये आवाम को कह रहा है, ठीक है, कि अदलिया नून लीग मतलब के इदारों पर हमले करती है। यार मतलब कि एक साल में आप लोगों ने देख तो लिया, और अगर कोई अवाम इनकी बात सुन रही है तो यार वो मतलब कि इसे जवाब नहीं दे सकती कि इमरान खान साहब आप एक साल में क्या करते रहे हैं, जो अब आप ये बात कर रहे हैं कि जो नून लीग है वो इदारों पर हमला करती है। सर वो नून लीग भी आपके नक्शे कदम पे चल रही है। आप अभी तक बैठ के जनरल मुशर्रफ को रो रहे हो, जनरल मुशर्रफ सॉरी कह रहा हूँ, जनरल बाजवा को रो रहे हो। आप तो जनरल मुशर्रफ को भी रोते हो कि सबसे पहला जो इस कौम के साथ तो मतलब कि सबसे घिनौना मजाक किया था वो जनरल मुशर्रफ ने किया था इन चोरों को एनआरओ देके, और उसके बाद जनरल बाजवा ने किया इन चोरों को एनआरओ 2 देके। तो अब आप मतलब कह रहे हो कि यार इदारों के खिलाफ ये लोग हैं या इदारों के खिलाफ बातें कर रहे हैं। तोबा 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 तोबा। चले, इसके अलावा अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जेल बरो तहरीक चल रही है, ठीक है, उसमें टोटल ठीक है, जो लाखों बंदा जेलों में आ जाना था कि उसके बाद जो लोगों ने जो खौफ के बुत थे वो तोड़ देने थे, और इन लोगों की जेलें इतनी भर जानी थी कि बाद में जेलों में जगह नहीं बचनी थी इन लोगों के पास। तो टोटल 2 दिनों में 81 लोग जेलों में जा चुके हैं, ठीक है, जिसके अंदर 81 लोग तो लाहौर के अंदर ही गिरफ्तार हुए थे, जिसके अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब और साथ ही साथ वो असद उमर साहब भी गिरफ्तार हुए थे, ठीक है। और साथ ही साथ जो अब कल पेशावर में जेल बरो तहरीक का आगाज हुआ था, तो पेशावर से 0%, ठीक है, गिरफ्तार हुए हैं लोग, आए हैं लोग सेल्फियाँ खिंचवा कर भागते रहे हैं, आए हैं सेल्फियाँ खिंचवा कर भागते रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद, ठीक है, अभी मतलब कि एक दिन हुआ गिरफ्तारी, ठीक है, इनको इतना शौक पड़ा हुआ था कि जेल बरोतरी शुरू करनी है, गिरफ्तारियां देनी है, ठीक है। और अब भी एक दिन हुआ सिर्फ, ठीक है, इनको गिरफ्तारी दिए हुए, ठीक है। तो इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में, ठीक है, जो लोगों ने गिरफ्तारियां दी हैं जेल बरोतरी के सिलसिले में, ठीक है, उनकी बाजियाबी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है, ठीक है। आज उस पर समाअत हुई है, ठीक है। उस पर अब जस्टिस साहब ने कहा कि देखें, पहले आप लोग कह रहे थे कि हमने जेल में जाना है, जेल बरोतरी कर रहे हो, जेल में आपने मजाक बनाया हुआ क्या अदालतों को, अब आप बाजियाबी के लिए आ गए हो। तो जिस पर कहा गया कि हमें जिस पर, अच्छा, अब ये दरख्वास्त दायर की गई थी, ठीक है। अब ये जैन कुरैशी की तरफ से की गई थी। अब जैन कुरैशी का मौक़िफ़ ये था कि मुझे मेरे वालिद साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा, ठीक है। तो जिस पर जो जस्टिस साहब थे उन्होंने कहा कि देखिए मेरी बात सुने, आप किसी ऐसे इलाके में चले जाएं जहाँ पे दफ़ा 144 नाफिज है, तो आपको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, फिर आपको आपके वालिद साहब से मिला दिया जाएगा। जिस पर काफ़ी कह के लगे, ठीक है, अदालत में, ठीक है। तो जिस पर अब जो गवर्नमेंट के वकील थे, ठीक है, उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं और उनको कहा गया है कि आप मतलब कि जो भी लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके हवाले से जो भी आपके पास डाटा है, ठीक है, वो आप अदालत में लाके जमा कराएं। तो वो आप देखें कि वो मंडे को लाके जमा कराएंगे, फिर क्या इस पर पेश होती है। मैं कहता हूँ कि यार वाकई इन्होंने अदालतों का मजाक बनाया हुआ है, ठीक है। अभी तो मतलब कि एक दिन हुआ है वो अरेस्ट हुए हैं, ठीक है, और अब मतलब उनकी बाजियाबी के लिए दरख्वास्तें भी जमा कराने दरख्वास्त भी जमा करा दी गई है। साथ ही साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील की तरफ से कहा गया कि जो हमने जो गिरफ्तारियां दी थी ये तो अलामती गिरफ्तारियां थी, ठीक है। यार अलामती गिरफ्तारियां क्या होती हैं, आप लोगों ने गिरफ्तारियां दी हैं, तो अब मतलब देखें कि क्या होता है आप लोगों के साथ, क्या नहीं होता। यार बहुत टोपी ड्रामा है, यार बहुत टोपी ड्रामा है, ठीक है। मतलब अच्छा, एक शीरी मज़ारी साहिबा, ठीक है, सीनियर रहनुमा है, ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ठीक है। उनकी बेटी खान साहब के बारे में तो सबको पता है कि पहले से तनकीद करती है, ठीक है। वो अपनी माँ पे तो तनकीद नहीं करती, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे तो काफ़ी तनकीद करती है, ठीक है। तो उसने कहा कि ये पता नहीं कैसा मतलब कि हमारा लीडर है, कैसा ये एक अजीम लीडर किसी माँ ने पैदा किया हुआ है कि ये, ठीक है,
अवाम से चाहता है कि अवाम मतलब कि इसके लिए कुर्बानियां दें, ठीक है, लेकिन खुद कोई कुर्बानी देने को तैयार नहीं है। खुद जेल का नाम सुन के मतलब कि इसके ये वाद भागता हो जाता है, ठीक है, अदालतों में पेश नहीं होता, ठीक है, जैसी गिरफ्तारी की बात आती है तो भाई को 400-500 कारकुनान इकट्ठे कर लेता है, ठीक है, और अजीम लीडर है भाई, ठीक है, और ये सारी अजीम है, ठीक है, मुझे समझ नहीं आती, ठीक है। मैं ये तो बातें करता है ना, ठीक है, कि तरक्की याफ्ता मुल्कों में ये होता है, तरक्की याफ्ता मुल्कों में ये होता है, मैं कहता हूँ कि तरक्की याफ्ता मुल्कों में, ठीक है, वो अदारों को गालियां निकाल कर ये इस तरीके से कैंपेन चलाते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो हमारे इधर तो यही हो रहा है, ठीक है, कि जो अदारों को जितनी ज़्यादा गालियां चला रहा है, निकाल रहा है, ठीक है, वो उतना ही मकबूल हो रहा है, ठीक है। पहले इमरान खान साहब, ठीक है, अदारों को गालियां निकाल रहे थे, इतनी सबसे पहले नून लीग ने स्टार्ट किया जी का, जब गुजरावाला जलसे में नवाज शरीफ ने गालियां निकाली, ठीक है, नवाज शरीफ ने बोला जनरल फैज को, जनरल कमर बाजवा को, ठीक है, तो उनका बयानिया बिकना शुरू हो गया, ठीक है, जितने ज़मीनी इंतखाबात थे उन्होंने जीतना शुरू कर दिए, ठीक है, उन्होंने जो बलदियाती इंतखाबात हुए कंटोनमेंट वगैरह के वो भी जीतना शुरू कर दिए। उसके बाद जब पाकिस्तान तरीके इंसाफ को निकाला गया, ठीक है, इमरान खान साहब भी ये बात समझे हुए थे, इन्होंने भी दारों को गाली निकालना शुरू कर दी, ठीक है, इन्होंने भी न्यूट्रल जानवर होता है, ठीक है, जनरल बाजवा को गाली निकालना शुरू कर दी, ठीक है, कभी मीर जाफर, मीर सादिक, ठीक है, कभी कोई, ठीक है, कभी मिस्टर एक्स, कभी मिस्टर वाई, ठीक है, अपने खिलाफ हमला हुआ तो उसमें कहा कि एजेंसियां इन्वॉल्व हैं, ठीक है, ये सारा कुछ इन्होंने कहना शुरू कर दिया, ये मकबूल हो गए। अब मरियम नवाज फिर मतलब कि उसी तरीके से अब वो जो सर्विंग जजेस हैं उनके खिलाफ मरियम नवाज ने बोलना शुरू कर दिया, ठीक है। यार मतलब क्यों हमारे इदारों को इतना कंट्रोवर्शियल कर रहे हो, ठीक है। अब मुझे तो कसम से इनका कोई माइंड सेट ही समझ नहीं आता कि लोग क्या चाह रहे हैं, ठीक है। मतलब कि कोई भी अवाम के मसले सॉल्व करने का मंशूर अपना पेश करता ही नहीं है। सारों का मंशूर सिर्फ ये है कि भाई इदारों को, बुरा भला को, ठीक है, और उस तरीके से मकबूल होकर, ठीक है, हुकूमत कर लो आके, ठीक है, इदारों को प्रेशराइज करके हुकूमत कर लो बस, ठीक है। अब मुझे और कोई किसी किस्म का भी मंशूर नजर नहीं आता इनका, किसी का भी, ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं, ठीक है, जो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह साहब, ठीक है, उनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज हुआ था, ठीक है, अगस्त में, ठीक है, जब इन्होंने जो चीफ सेक्रेटरी थे पंजाब के, ठीक है, उनको धमकाया था और उनकी फैमिली को धमकाया था, ठीक है, तो उनको ही धमकाया था, फैमिली को धमकाया था, अपने पास से हम जोड़ देते हैं, तो उनके ऊपर एक दहशतगर्दी की दरख्वास्त लगाकर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था। तो आज जो गुजरावाला की दहशतगर्दी की अदालत है, ठीक है, उन्होंने उनके मुकाबले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है और राना सनाउल्लाह को मेरे ख्याल 7 मार्च को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया है, ठीक है। तो अब देखेंगे राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार वज़ीर दाखिला है यार, वो गिरफ्तार करते हैं कि नहीं करते, ठीक है। तो चलो नाज़रीन, आपके लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।